आज 3 जून है और 3 जून 2021 और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जो कि आज से 37 साल पहले किया गया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। और उन्नीस सौ चौरासी को 2 जून 1984 को। लेकिन सवाल ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करना क्यों पड़ा और ऐसे क्या नौबत आ गई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। और ये जो खालिस्तानी आतंकवादी थे और खालिस्तानी कौन थे, ये मतलब ये कहाँ से पैदा हुए। और क्योंकि एक ज़माना था जब पंजाब एक बहुत ही खुशहाल स्टेट हुआ करता था और एक वक्त पे देश का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि आतंकवाद पनप गया और वहाँ के जो यंग लोग थे उन्होंने हथियार उठा लिए। और उसके बाद वो एक खालिस्तानी स्टेट, खालिस्तानी राज्य, खालिस्तानी स्टेट और जो भी आप कंट्री कह लीजिए उसकी अलग मांग करने लगे। और उसके आतंकवाद के बल पे वो लोग देश के सरकारों से मांग करने लगे कि अलग खालिस्तान बनाया जाए, ये करा जाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा एकदम से क्या हुआ पंजाब के अंदर कि इतने बड़े लेवल पे आके टेररिज्म पनप गया वहाँ पर। क्योंकि एक वक्त था 70 के दशक के अंदर जब पंजाब को कहा जाता था कि वहाँ के खेतों में सोना पैदा होता है और देश का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। फिर मतलब और इस हद तक अमीर था कि वहाँ पे वो लोग बहुत वहाँ पे जो उनका खेती वगैरह होती थी वो बहुत अच्छे लेवल पे होती थी और बहुत अमीर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 7-8-10 अगले आने वाले 10 सालों में 70s से 80s के बीच कि वहाँ पे सब कुछ एकदम से बदल गया। और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो शुरू हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं आपका टेररिज्म पैदा हो गया। लोगों ने वहाँ के जो यंग जो युवक थे उन्होंने हथियार उठा लिए। फिर उसके बाद वो एक डिफरेंसेस पैदा कर दिए हिंदू और मुस्लिम्स के, हिंदू और सिखिज़म के बीच। दूसरा, ये खालिस्तानी जो थे ये थे कौन असल में खालिस्तानी। और इनका जो लीडर था जरनैल सिंह भिंडरावाला, वो दमदमी टकसाल था उसका जत्थेदार था, उसका एक्चुअल लीडर था। एंड दमदमी टकसाल की जो अहमियत है वो सिखिज़म में बहुत बड़ी है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब जो कंपाइल किया था वो वहीं पे किया था दमदमी टकसाल में। तो इसलिए उसकी जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है। और जो जरनैल सिंह भिंडरावाला था वो वहाँ का लीडर था। और वो इनके जैसे हिंदुओं में कई हिंदू जो धर्म है उसमें कई सारे सेक्ट्स बटे होते हैं। जैसे कई सारे सेक्ट्स का मतलब है कि आप कैसे समझाऊँ, जाट, गुज्जर और बहुत सारे। तो उसी तरह जो सिखिज़म है ना, इसमें भी एक होता है अमृतधारी और अमृतधारी सिख और दूसरा निरंकारी सिख। जहाँ तक जितना मुझे पता है, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। तो वहाँ पे क्या है कि वो अलग अलग चीज़ें फॉलो करते थे, अलग अलग जो उनकी रूह फॉलो करते थे। मान्यताएं अलग अलग थी थोड़ी सी, मतलब वो कुछ जीवित गुरुओं को मानते थे और वो कहते थे नहीं, आखिरी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं और हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानेंगे, हमारे कोई जीवित गुरु नहीं हो सकते आगे चल के उनके बाद। ऐसा कुछ था उनके बीच डिफरेंस। तो ये तो थी सिखिज़म की बात कि ये मतलब अब आगे जो हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। मेन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ क्यों और इसका रीज़न क्या था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का सबसे बड़ा रीज़न था कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उन्होंने जब धीरे धीरे करके जब वहाँ पे टेररिज्म बढ़ा, वहाँ पे उन्होंने कई लोगों को मारा, इवन कई बड़े लीडर्स को मारा, कई पुलिस वालों को मारा। ऐसे ही एक पंजाब के डीजीपी थे, आई थिंक, मुझे याद नहीं, उनको उन्होंने मारा। गोल्डन टेम्पल पे वो पूजा करने जा रहे थे और वो सीढ़ियों पे ऊपर आ रहे थे और खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी। और एक दिन तक उनकी डेड बॉडी वहीं सीढ़ियों के पास पड़ी रही, किसी ने उठाने की हिम्मत तक नहीं की। ये हाल था उस वक्त के दौर में, 80s के दौर में पंजाब, 80s और 70s के दौर में पंजाब में। तो और जब ये मूवमेंट और जब बहुत हद तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि जो इनका लीडर था जरनैल सिंह भिंडरावाला
वो सीधे सीधे आके इंदिरा गांधी, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उनको चुनौती देता था कि मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता कोई, और मैं ये। और असल में इन जरनैल सिंह भिंडरेवाला को जो पैदा किया, मतलब एक जो इतना बड़ा और इतना खूंखार आदमी, उसको टेररिज्म में चेंज कर दिया, और जो उसको इतनी पावर्स मिलने लगे, उसको मतलब ये था कि मेरे ऊपर हाथ है लोगों का, बड़े लोगों का हाथ है, तो वो सब ये पावर्स उसके बाद जो आई ना, वो एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी की दी हुई थी, और कांग्रेस पार्टी ने ही उसको पैदा किया था। व्हेन इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शंस ऑफ 1977, और इन द सेंटर एंड 78 इन पंजाब, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक लीडर चाहिए था जो पंजाब में उनके बीच का हो, जो सिखों के बीच का लीडर हो, जो उनको और उनके जो ये थे आपके आप क्या बोलते हैं इनको, जो अभी अकाली दल, इनको चुनौती दे सके। वैसे इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप मेरे इस पे वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। तो अब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसकी सबसे बड़ी बात थी, और उस वक्त ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वो इंदिरा गांधी ने जब किया था 2 जून 1984 को, तो होता क्या है कि आर्मी जब आप भेजते हैं कहीं पे, तो आर्मी भेजने के लिए सबसे पहली परमिशन जो ली जाती है वो राष्ट्रपति से ली जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का हेड होता है। और उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, एंड ही वाज सिख। तो जब 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने आर्मी भेज दी, और उनको पता नहीं चला, बाद में उनको जब पता चला तो उन्होंने बहुत नाराज़ हुए, और उन्होंने कहा कि ये गलत किया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन्हें नहीं भेजनी चाहिए थी। लेकिन मेरे हिसाब से वैसे तो वहाँ पे जो भेजा उन्होंने वो ठीक किया, क्योंकि एक अगर नहीं भेजते तो शायद जो सिचुएशन थी वो और ख़राब हो जाती। और उसके बाद वो उन्होंने मतलब कहा कि नहीं जाना होगा, आर्मी को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी, और फिर उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 जून को उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं खुद गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, एंड जब वो वहाँ गए तो उनके जो तो उन पे गोली चली, इन ज्ञानी जैल सिंह जी पे, एंड उस वक्त वो राष्ट्रपति थे देश के। और जब उन पे गोली चली तो उनके साथ जो चल रहे थे बॉडी गार्ड्स, उनमें से एक के आके लगी, एंड जो उनका बॉडी गार्ड था वो वहीं मर गया। फिर ये था कि इंदिरा गांधी ने उनको वापस बुलाया कि नहीं आप मत जाइए, ये है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, और जब उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या कि उन्होंने ये भी सोचा कि अब मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि एक राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं का हेड होता है, आप उसको नहीं बताएंगे और सेना भेज देंगे कहीं, एक सेना की पूरी बटालियन भेज देंगे, तो एक लगता है झटका कि जब मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, तीनों सेनाओं का हेड हूँ, तो मुझसे पूछना चाहिए था और मुझे बताना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, और वहाँ पे जो आपका गोल्डन टेम्पल था वो कई उसमें जो गोलियाँ चल रही थी, और ऐसा भी था कि वहाँ पे क्या क्षतिग्रस्त भी हो गया था गोल्डन टेम्पल कुछ जगह से, और उनको बहुत ये अफसोस हुआ था कि हाँ, मतलब कि एक टेम्पल में आप आर्मी भेज दें और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और तो ये नहीं होना चाहिए था। और जो खालिस्तानी लीडर्स थे, इवन कुछ लीडर्स थे जैसे कि वो वहाँ पर क्या था कि पूरा उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, एंड पूरे हथियार के साथ, और ऐसा नहीं छोटे हथियार, प्रॉपर मशीन गन्स वगैरह एंड हैंड ग्रेनेड्स वगैरह सब कुछ था उनके पास अवेलेबल। और यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान उस दौर में 1984 में पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था, एंड क्योंकि एक इंटरव्यू में जनरल सिंह भिंडरेवाला ने खुद ही ये एग्री किया था कि जैसे ही यहाँ पे सब मूवमेंट ख़त्म होगा या हमारे पीछे गवर्नमेंट लगेगी, तो हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाएंगे। और इंटरव्यू लिया था हरलीन कौर आई गेस, मेरे को नाम नहीं याद है, सॉरी मैं श्योर नहीं हूँ नाम में, अभी नाम मुझे याद नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इंटरव्यू मिल जाएगा। हरलीन कौर वगैरह को हिस्सा लिएगा तो वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने उन जो लीड जब इंदिरा गांधी को ये हुआ कि गोल्डन टेम्पल में आर्मी आ गई है और अब वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो इंदिरा गांधी ने डिसीज़न लिया कि अब हमें आर्मी भेजनी होगी, मतलब वहाँ पे
टेंपल के अंदर और एक्शन लेना होगा, वरना बहुत लोग मारे जाएंगे, और वरना ये लोग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और फिर पंजाब में कुछ भी हो सकता है। हालांकि उसके बाद पंजाब में जो हुआ काफ़ी हद तक गलत हुआ, मतलब उसके बाद पंजाब में बहुत भयंकर तरीके से एक आतंकवाद पनप गया, और 90s तक रहा, इवन 90s 92 93 94 95 तक रहा, मतलब इस हद तक। उसके बाद भी मतलब काफ़ी हद तक धीरे धीरे फिर इसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन 1994 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो उसमें बताया जा उसके बाद उसमें जो है कि आप एक उस वक्त जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि मतलब मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, और आप मेरे से नहीं पूछा, मेरे से परमिशन नहीं ली, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है एक राष्ट्रपति भारत के अंदर, और आप एक अध्यक्ष से बिना पूछे आप अगर तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी, उनसे आप पूछेंगे नहीं, बिना पूछे आपने सेना भेज दी गोवी गोल्डन टेम्पल में, जो कि सिखों के लिए बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, और वहाँ पे ऐसा कुछ हो तो वो किसी भी सिख के अंदर होता है कि बहुत बुरा लगता है उसको अंदर से कि ये नहीं होना चाहिए था, जो भी सिचुएशन थी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, एक वो था जो बाकी इंदिरा गांधी के दिमाग में ये था कि वो टेररिस्ट हैं, और जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको कैसे भी करके वहाँ से ख़त्म करना है, और टेररिज्म को ख़त्म करना है पंजाब से। हालांकि वो इस हद तक में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त पे कई चीज़ें हुई, और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे ये सब एकदम से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग आई गेस इंदिरा गांधी ने बहुत पहले ही कर दी थी, मतलब जब उन्होंने देखा कि चीज़ें मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि जब जरनैल सिंह भिंडरेवाला जो कि खालिस्तानी लीडर था उस वक्त, और उनका टेररिस्ट जो टेररिस्ट थे उनका जो उनका हेड था वो, तो वो इवन दिल्ली भी आया, और दिल्ली में खुली जीप में हथियार लहराते हुए घूम रहा था, और सीधे उसको किसी ने नहीं रोका। इवन जब पूछा गया कि भाई कौन है, तो उसने सीधे बोला कि मेरे सर पे मेरे इंदिरा गांधी का हाथ है। लेकिन ये तो उससे और इंदिरा गांधी को जो था वो लगा कि अगर ये ऐसे ही रहा सब कुछ, तो ये मतलब एक पॉलिटिकल वो बन जाएगा इशू, और दूसरी बात एक टेररिज्म पनप रहा है, उसको ख़त्म करना होगा, वरना उसकी आग दिल्ली तक पहुंचेगी। तो ये भी था। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद देश में कई जगह दंगे वंगे हुए थोड़े छोटे छोटे, और इंदिरा गांधी उसके बाद 6-7 महीने बाद ही 6 महीने बाद ही 5 महीने बाद ही इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई उन्हीं के सिख गार्ड्स ने। बाद में फिर उसी के बाद दंगे शुरू हुए 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर, जिसमें सिखों को मारा गया, और एक उस मतलब जो कि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द ब्लैक डे फॉर इंडिया, मतलब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वो दंगे एक पॉलिटिकल दंगे थे, जो कि मतलब आप सही बताऊँ तो एक वेल प्लान दंगे थे, जो कि कभी नहीं होने चाहिए थे। और इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि उसमें क्लियरली कांग्रेस पार्टी का हाथ था, वो बदला था, एक बदले की भावना से दंगे कराए गए थे। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जब 2 जून 1984 को ये ऑपरेशन हुआ, उसमें लगभग बहुत सारे खालिस्तानी टेररिस्ट थे, वो मारे गए, कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ जिंदा पकड़ा था, उनको जेल में डाला गया, बाद में वो जो भी रहा उनके साथ जो भी हुआ वो पता नहीं। लेकिन उसके साथ ही धीरे धीरे करके लेकिन पंजाब में कुछ हद तक टेररिज्म जो था वो कम होने लगा। फिर 1987 में KPS गिल, वन ऑफ द बेस्ट IPS ऑफिसर्स आई हैव एवर सीन, मेरी मेरी समझ में आता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट IPS ऑफिसर्स हैं अभी तक के उस पंजाब के रीजन के लिए, और उनको साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ से डिपोर्ट करके पंजाब लाया गया, क्योंकि वो एक सिख थे, और उनको वहाँ भेजा गया। वो थोड़े बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उनको बाद में 1987 और 90s तक ऑपरेशन चलाया उन्होंने, कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, जिसमें उन्होंने धीरे धीरे खालिस्तानी टेररिज्म को ख़त्म किया। खैर ये लेकिन ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था ना, उसमें सबसे बड़ा मेन इशू था कि आपने जो इंदिरा गांधी ने टेम्पल में
आर्मी भेज दी थी ना, उससे जो सिख रिलीजन था और जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत नाराज़ हुई। और इसी का इस यही मेन रीज़न था कि इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख गार्ड्स ने गोली मार दी। हालाँकि इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इंदिरा गांधी को जो उनके सिख गार्ड्स ने क्यों मारा, और जो पूरा ये सब शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, वो पूरा मैंने बना रखा है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and follow